अब हम सिद्ध करेंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अब हम सिद्ध करेंगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। दिया है चतुर्भुज, दिया है कोई भी एक चतुर्भुज ABCD है, कोई भी चतुर्भुज ABCD है। तो इसको लिखते हैं चतुर्भुज ABCD दिया है। सिद्ध करना है कि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। यह सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कोण D बराबर 360 अंश। तो एक रचना कर लेते हैं। A से C को मिला देते हैं। A से C विकर्ण को मिला देते हैं। A से C विकर्ण को मिलाया और इसको 1 2 3 4 5 6 ये कोण का नाम दे देते हैं। जो दो त्रिभुज बनता है उसमें इसको नाम दे देते हैं। इसको 1 2 यहाँ पे नाम दे देते हैं 3 4 5 6 इस प्रकार नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कोण का नाम दे देते हैं। इसको लिख देते हैं। माना कि DAC बराबर 1, कोण CAB बराबर 2, कोण ABC बराबर 3 और कोण ACD बराबर 4, कोण ACD बराबर 4 और ACD बराबर 5, ACB बराबर 4 है, ACD बराबर 5 और कोण CDA बराबर 6 नाम दे देते हैं। ये लास्ट में है वो 6 लिखाया है। 6 इस प्रकार नाम देते हैं। अब एक त्रिभुज में कोई भी विकर्ण खिंचाया है ऐसा, तो कोई भी एक त्रिभुज में ऐसे इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण का नाम देने के बाद अब आगे त्रिभुज ABC में एक बार पुनः देखते हैं। त्रिभुज ABC में 2 + 3 + 4 बराबर 180 अंश। इसको एक नाम दे देंगे। कारण में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसके पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अगले त्रिभुज में लेंगे। त्रिभुज ACD में देखते हैं। त्रिभुज ACD में 1 5 और 6 इन तीनों का योग 180 अंश। ACD में एंगल 1 एंगल 5 एंगल 6 बराबर 180 अंश। इसको भी लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार इस त्रिभुज का योग 180 अंश होता है। इसके पहले प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ये इस समीकरण को जोड़ देते हैं और इस समीकरण को जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 1 जुड़ जाएगा। एंगल 3 और एंगल 3 और 4 और 5 और 6 ये सभी एंगल को एक तरफ जोड़ देते हैं और 180 अंश को एक तरफ जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ने के बाद देखो एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल एंगल A बन रहा है। एंगल 3 एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये एंगल C बन रहा है। एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एंगल A बन रहा है और एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो C बन रहा है।
तो उसी को उसका मान रख देंगे। 1 और 2 का मान ए लिख देंगे। 3 का मान बी है, तो एंगल 3 का मान बी लिख देंगे। एंगल सी 4 और 5 को जोड़ेंगे, ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो सी लिख देंगे। एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो एंगल सी लिख देंगे। और एंगल 6 का मान डी लिख देंगे। इस प्रकार और 180 जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। 180 को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। इस प्रकार 180 को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। इस प्रकार 180 को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रमेय को हल कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अनिवार्य रूप से नोट कॉपी में बनाएं तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।